Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which among the following statements is or correct about the significance of the tides? टाइड्स के सिग्निफिकेंस के लिए कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है. तो टाइड्स होता क्या है. टाइड होता है ये एक पीरियोडिकल राइज एंड फॉल्स ऑफ द वाटर लेवल इन द ओशंस होता है, और ये दिन में ट्वाइस मतलब 2 बार होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून. ओके, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट. दे हेल्प इन नेविगेशन, बिल्कुल सही, ये हेल्प करते हैं नेविगेशन में. They help the ships to travel up to mouth of the river in the case of river ports, ये भी बिल्कुल सही है. They help in removal of silt, ये भी बिल्कुल सही है. They bring the huge volumes of fish, huge volume of fish लाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है. ओके, तो सारे के सारे सही हैं. So the answer is D, all of the above. Which among the following factors influence the salinity of the ocean water? ओशन वाटर की सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से हैं. तो इसमें प्रेसिपिटेशन अफेक्ट करता है, वेपोरेशन भी अफेक्ट करता है, ओशन करंट्स भी करती हैं, डेंसिटी भी करती है, एंड टेम्परेचर भी करता है. तो सारे के सारे करते हैं. सो द आंसर इज डी. Which among the following conditions is or favorable for the formation of cyclone? साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस पूछ रहा है, कौन सा है. तो जल्दी ये देखते हैं. लो सी सरफेस विथ टेम्परेचर लोअर देन 27 डिग्री सेल्सियस. लोअर देन नहीं, हायर देन होता है, लोअर नहीं होता है, हायर होता है. सो दिस वन इज रॉन्ग. ओके. प्रेजेंस ऑफ द कोरोलिसिस फोर्स इसमें होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है बिल्कुल. स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, ये भी बिल्कुल सही है, वेरिएशन होता है. अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है. तो कौन कौन से सही है? 2, 3 एंड 4. आंसर इज बी. ओके. मोसेस कोयली कैनियन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मोसेस कोयली कैनियन, कैनियन मतलब घाटी, कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में. आंसर इज डी. और इट लाइज इन द वाटर विली प्लेटू ऑफ डगलस, ये कहाँ पे? वॉशिंगटन में. हैमिल्टन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज? ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है और हैमिल्टन उसकी राजधानी है, ये है बर्मुडा. आंसर इज बी. ओके. और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2016 के हिसाब से 854 लोग यहाँ पे रहते हैं. वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है ये कैपिटल सिटीज में. Continuous chain of mountains that rise abruptly more or less parallel to the coastline of India is. कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन है, राइज और राइज करता है और पैरेलल है कोस्ट लाइन के. ये कौन सा है? तो ये है वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट यहाँ पे है, ये पैरेलल है इसके. ओके, कोस्ट लाइन के पैरेलल है, तो ये वेस्टर्न घाट है. इसको और क्या कहते हैं? सहयाद्री कहते हैं. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया? ड्राइएस्ट रीजन कौन सा है इनमें से? तो ये है मारवाड़. मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान में. साउथ वेस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न इंडिया में ये रीजन है मारवाड़. Which of the following arrangement of the language in descending order of their speakers in India is correct? स्पीकर मतलब कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा है, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम. तो सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? ऑब्वियसली बात है, हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा. तो
हिंदी हिंदी कितनी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है कितने परसेंट? 53.60% लोग हिंदी बोलते हैं इंडिया में, हिंदी। ओके, उसके बाद बंगाली बोली जाती है। बंगाली कितना? हिंदी के बाद बंगाली इसमें कहीं दे रहा है? यस, डी। सो द आंसर इज डी। बंगाली कितनी बोली जाती है? 8.26% लोग बंगाली बोलते हैं। फिर उसके बाद तेलुगु, तेलुगु भी सॉरी बंगाली बोलते हैं 8.86% और तेलुगु बोलते हैं 8.26%। ओके, फिर उसके बाद मराठी 8.16% लोग मराठी बोलते हैं। फिर उसके बाद तमिल 6.49% लोग तमिल बोलते हैं। उसके बाद उर्दू कितने लोग बोलते हैं? 5.74% बोलते हैं उर्दू। Which mountains are on India's eastern border with Myanmar? इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर है, म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाता है। ये कौन सा माउंटेन है? ये है पूर्वांचल माउंटेन। आंसर इज डी। यहाँ पे रहा, ये रेड कलर से है, पूर्वांचल माउंटेन। ओके, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passes through which of the following city? स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है? ये देखिए, ये लाइन जो जा रही है, दिस ब्लैक वन, तो ये किससे पास करता है? ये पास करता है किससे? मिर्जापुर से। आंसर इज बी, मिर्जापुर से पास करता है। और ये देखिए कौन कौन से स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से ये पास करता है और मिर्जापुर से ये पास करता है। इनमें सिटी पूछ रहा है मिर्जापुर। 82 and 30 डिग्री। Ahmedabad is situated along the bank of what? अहमदाबाद कहाँ पे सिचुएटेड है? तो अहमदाबाद सिचुएटेड है कौन सी बैंक पे? साबरमती रिवर पे। आंसर इज ए, गुजरात में है। As per the National Solar Mission, India is looking forward to increasing solar generation capacity to 100 gigawatt by which of the following year? मतलब नेशनल सोलर मिशन है जो इंडिया का, वो बोल रहे हैं 100 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। किस ईयर तक? तो ये 22 तक था, अभी तक पहुंचा तो नहीं था। The Institute of Wooden Science and Technology is located in which of the following places of India? तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है बेंगलुरु में। आंसर इज डी। चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूमि इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? चिड़िया जो वेस्ट सिंहभूमि में है किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है आयरन और माइनिंग के लिए फेमस है। ओके, and next question, which of the following is second largest mangrove forest in India? सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का कौन सा? ये है भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट। आंसर इज बी, भितरकनिका कहाँ है? यहाँ पे है। द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इज द भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट और ये लोकेटेड कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा का जो डेल्टा है ना, ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये देखिए, ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर है, वहाँ पे भितरकनिका है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। Which of the following is the largest island of लक्षद्वीप ग्रुप? लक्षद्वीप ग्रुप का लार्जेस्ट आइलैंड पूछ रहा है, कौन सा है? तो ये है एंड्रोट। एंड्रोट कहाँ है? यहाँ है। ओके, एंड्रोट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप। इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट आइलैंड। मिनिकॉय इज द सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, मिनिकॉय यहाँ है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है और एंड्रोट लार्जेस्ट है। Which of the following was the former name of the Gulmarg Hill Station? गुलमार्ग हिल स्टेशन का फॉर्मर नेम
क्या था? तो इसका नाम है गौरी मार्ग। आंसर इज बी। गुलमार्ग हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर में है। फॉर्मर नेम इसका गुलमर्ग हिल स्टेशन का गौरी मार्ग था। इसका मतलब होता है द पाथ ऑफ गॉडेस गौरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ऊटी? ऊटी का ऑफिशियल नेम क्या है? तो इसका ऑफिशियल नेम है उदागमंडलम। ओके। और इट इज ऑफन रिफर्ड एज व्हाट? ये रिफर किया जाता है क्वीन ऑफ हिल, क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से भी इसको कहा जाता है। What is the main reason for the average temperature of the earth remains fairly steady as compared to that of the moon? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर स्टेडी होता है मून के कंपेयर में, तो ये किसके कारण से होता है? तो अर्थ पे होता है एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर स्टेडी रहता है, फेयरली स्टेडी होता है। ओके। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जो सोलर रेज आती हैं उससे हमारी रक्षा भी होती है। Jarvas and Sentinelese tribes are found in which among the following hills, following station or union टेरिटरी ऑफ इंडिया? जारवा और सेंटिलीज कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, ये जनजाति जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे पाई जाती है। Which among the following is location of the first hydroelectric power station in India? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इंडिया का कौन सा है? तो ये जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है सिर्फ समुद्रम फॉल्स है। आंसर इज ए। मैथरन हिल रेलवे इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मैथरन हिल रेलवे लोकेटेड कहाँ है? ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आंसर इज बी। ये एक नैरो गेज हेरिटेज रेलवे है। Which among the following cities of India does not fall in torrid zone? टॉरिड जोन का मतलब क्या होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23.5 डिग्री का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री जो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो एरिया होता है ना उसको कहा जाता है टॉरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है उसको कहा जाता है टॉरिड जोन। और कौन सा इनमें टॉरिड जोन में नहीं पड़ता है? तो ये है हमारा जयपुर, क्योंकि जयपुर का जो लैटिट्यूड है वो क्या है? 26.9 डिग्री पे है जयपुर, इस वजह से ये टॉरिड जोन में नहीं आता है। बाकी ये चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु हमारा टॉरिड जोन में आता है, और ये सारे के सारे ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं ये वाले, और जयपुर ऊपर है राजस्थान के ऊपर। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.